नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 वर्ड की इस महान सीरीज में, 100 रूट वर्ड की इस महान सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंसेप्चुअल बातों पर। आज मैं तुम्हें एक और नई स्टोरी से अवगत कराना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा प्यारी है। मेरे दोस्त, ये स्टोरी इस बात की है कि एक लड़का और लड़की हुआ करते थे। अब आप कहोगे सर हर एक में लड़का और लड़की क्यों? एक्चुअल में बात यह है कि मेरा पर्सनल ऐसा मुझे लगता है कि हमारी आजकल की जो लाइफ है, जो हमारे यूथ की जो लाइफ है, वो मोस्टली घिरी हुई है लड़कियों के बिहाफ पर। मतलब मोस्टली उनका अटेंशन ये रहता है कि लड़कियों को किस तरह से सेट किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इन्हीं चीजों में कुछ कंसेप्ट घुसेड़ कर चीजों को थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया जाए। यानी कि जिन चीजों की वजह से आप पागल हो, क्या उन पे ही बुकेप बनाकर कुछ अच्छी चीजों की हरकतें शुरू की जाएं। that was a reason behind of that I will make that type of story। so आप प्लीज इस बात को सुनिएगा और बिल्कुल भी इनका किसी लड़का और लड़की से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। तो बस एक लड़का था और एक लड़की थी। अब लड़का और लड़की एक दूसरे को बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी थी मेरे दोस्त कि लड़की लड़के को भाव नहीं दिया करती थी। जो लड़की थी लड़के को बिल्कुल भाव नहीं दिया करती थी। इस बात से लड़का बहुत परेशान हुआ। एक लड़का था, एक लड़की थी। तो दिक्कत बस इतनी थी कि लड़की उसको भाव नहीं दिया करती थी, मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं किया करती थी। तो ऐसे ही एक बार लड़की बाहर जा रही थी, उस लड़के ने पूछा, "ए बे कहाँ जा रही है, तू बता के तो जा।" तो लड़की बोली, "तुमसे मतलब, मैं मेरा मन, मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूं, ओके, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं?" भाई साहब लड़का बेहोश हो गया। मैंने कहा ये कौन सी बात है भाई? तब जो लड़के ने लफ्ज बोले आपको सुनने चाहिए। तो उस लड़की ने इस लड़के ने इस लड़की से बड़े प्यारे प्यारे लफ्ज बोले। वो प्यारे लफ्ज ये थे कि बेटा उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात है। बेटा उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात है। अगर तुम औकात से ज्यादा बोली तो साला किडनैप कर लेंगे। फिर तुम्हें दुख होगा कि साला गलत फंस गए, उस लड़के की बात मान लेते तो बढ़िया रहता। बस यही लाइन है मेरे दोस्त। तो हमेशा जब भी आपसे कोई लड़की बदतमीजी से बात करे तो ये लाइन बोल दिया करो, बेटा बोलना उतना ही चाहिए जितनी औकात है। अगर औकात से ज्यादा बोली तो साला किडनैप कर लेंगे। फिर तुम्हें दुख होगा कि गलत फंस गए। अगर उस लड़के की बात का विश्वास कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। चलिए मेरे दोस्तों, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये डेटा किस बात का। ठीक है। हाँ भाई, तो सबसे पहला वर्ड है कि बोलना, डिक्ट। ठीक है भाई, डिक्ट हुआ, डिंज हुआ, डक्ट हुआ। ठीक है। ये मेरे दोस्त स्टोरी की एक छोटी सी थीम है जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको भी समझ में आएगी और आप इस बात के लिए इंटरटेनमेंट भी करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पीक होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है वर्क। ठीक है। डक्ट का DUCT का मतलब होता है लीड करना। डोल का मतलब होता है पेन। और डी बाई एस और डी बाई एस का मतलब बताइए आपको क्या होता है? बैड। डॉक्स का मतलब होता है बिलीफ। और डॉर्म का मतलब होता है स्लीप। देखो मेरे दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपको जैसा कि स्टोरी बताई थी कि इस लड़के ने बोला कि बेटा उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात हो। उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात हो। अगर औकात से ज्यादा बोली तो साला किडनैप कर लेंगे। DUCT का मतलब होता है लीड करना। लीड करने का मतलब होता है नेतृत्व में लेकर आना। फिर तुम्हें दुख होगा। डोल का मतलब होता है पेन, कि गलत फंस गए।
क्या फंस गए? गलत फंस गए। अगर लड़के की बात पर विश्वास कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसका मतलब होता है डॉर्म, डॉर्म का मतलब होता है स्लीप। मेरे दोस्त ये फंक्शन है, मेरे दोस्त बड़े आराम से इस पॉइंट को समझिएगा कि ये प्यारा प्यारा सा फंक्शन है। और ये सारी की सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, और इन सारी की सारी चीजों पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले रिसर्च करेंगे डिक्ट पर। तो चलिए मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं डिक्ट के बारे में जानने की। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला वर्ड होता है डिक्ट, है ना। एब्डिकेट, ठीक है। बेनेडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, डिक्टेट, सॉरी, डिक्टेट, डिक्टम, डिक्शनरी, इडिक्ट, इंटरडिक्ट, ठीक है भाई। हाँ भाई, इडिक्ट हुआ, इंटरडिक्ट हुआ, jurisdiction, malediction, predict, prediction, प्रिडिक्ट हुआ, प्रिडिक्शन हुआ, और प्रेडिकेट, सिंडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट हुआ, सिंडिकेट हुआ, है ना। और वैलिडिक्शन, विंडिकेट, ठीक है मेरे दोस्तों। बड़े आराम से बात करेंगे मेरे दोस्तों इन सारे के सारे वर्डों के बारे में। आई होप आपको बहुत मजा आएगा इन वर्डों को समझने के लिए, है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा इन बातों को समझने के लिए, और ये सारी की सारी बातें आप अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे। आप टेंशन ना लेना, इन बातों को मैं सिखा दूंगा आपको कि चीजों को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी मोहब्बत भरे बैकग्राउंड के सफर में, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। एव का मतलब होता है अवे। अवे का मतलब होता है दूर जाना। क्या होता है? दूर जाना। और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। क्या होता है दोस्तों? स्पीक। और एटीई जो होता है वो वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ब होता है। बड़े आराम से समझेगा, एटी ही होता है वर्ब। अगर मैं इसको मिक्स करने की कोशिश करूं या इसको बनाने की कोशिश करूं, तो वर्ब का पीछे जब भी वर्ब आती है तो उसका मतलब होता है ना। इसके पीछे ना कहना है आपको। तो जो आपने बोला उससे दूर चले जाओ, यानी कि त्यागना। क्या वर्ड हो गया? त्यागना। अब इसको लिए टू फॉरगिव लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे ही लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है तो भाई इधर ही लिखना पड़ेगा। टू फॉरगिव, गिव अप करना, फॉरसिक, रिनाउंस, रिनाउंस, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको मोस्टली ये पद को त्यागने के लिए आता है। फॉरगिव करना, रिनाउंस करना, है ना। गिव अप करना, है ना। फॉरसेक, रिनाउंस, इस तरह के जितने भी वर्ड है
उसको शास्त्रों में कहा जाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है मेरे दोस्त त्यागना। एब्डिकेट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? त्यागना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, टू फॉर्मली गिव अप समथिंग। किसी चीज को मोस्टली ये पद को त्यागने के लिए आता है, तो गिव अप समथिंग। अब बैने का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, गुड़ होता है। बैने का मतलब क्या होता है? गुड़। और जो डिक्ट होता है इसका मतलब होता है स्पीक। क्या होता है? स्पीक। अगर मैं TION लगा दूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो अगर मैं डिक्शन को पूरा बोलने की कोशिश करूं तो स्पीक न कहकर, अगर मैं पूरे डिक्शन को बोलने की कोशिश करूं तो मैं स्पीक न कहकर स्पीच लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? स्पीच। क्योंकि स्पीच भी अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, डिक्शन भी वो नाउन हो सकता है। तो गुड स्पीच, गुड स्पीच का मतलब किसी के बारे में सच बोलना, अच्छा बोलना, इसको ही कहा जाता है मेरे दोस्त ब्लेसिंग। क्या कहा जाता है? ब्लेसिंग्स। और एक और वर्ड मिलता है इससे, बून, है ना। एक ब्लेसिंग्स हुआ, बून हुआ, और बेनिजन। ये तीन वर्ड यहां से मिल जाते हैं मेरे दोस्त। ब्लेसिंग्स, बून और बेनिजन क्या मिल जाते हैं? ब्लेसिंग्स, बून और बेनिजन। एक और वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्ट, बड़ा इंपोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही मजेदार वर्ड है मेरे दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। और डिक्शन का मतलब होता है स्पीच। तो मतलब अपोजिट स्पीच, मतलब किसी के बारे में उल्टा बोलना या विरोध करना, तो इसको कहा जाता है एंटीलॉक्यू। एंटीलॉक्यू। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एंटीलॉक्यू। ठीक है भाई। डिक्टेट, डिक माने स्पीक होता है, एटी ही वर्ब होता है। तो बोलकर लिखाना, लिखाना होता है इसका मतलब। क्या होता है? लिखाना। क्या मतलब होता है मेरे दोस्त इसका? लिखाना। डिक्टेट का मतलब होता है लिखाना। यहां से एक वर्ड बनता है मेरे दोस्त, जैसे डिक्ट का मतलब स्पीक होता है, मैंने बोला, मैंने बोला, और ए वर्ब होता है लिखाना, मतलब मैंने बोला उसने लिखे, तो इसका मतलब लिखाना होता है। यहां से एक वर्ड बनता है डिक्टेटर। क्या बनता है? डिक्टेटर। मतलब जो बोलूंगा वही अगर वो बंदा करेगा तो मैं हूं उसके लिए डिक्टेटर। डिक्टेटर को कहा जाता है तानाशाह। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तानाशाह। तो डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। एक बहुत प्यारा वर्ड होता है डिक्टम। तो डिक्ट का मतलब तो स्पीक होता है, बड़े आराम से समझ लीजिए भाई। डिक्ट का मतलब स्पीक का मतलब, ये यूएम का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में चल क्या रहा है कि जो आपने बात बोली है वो एक ग्रुप में बोली है, इसको ही कहा जाता है कहानी, यानी कि प्रोवर्ब। क्या कहा जाता है? प्रोवर्ब, है ना। इस डिक्टम को कहावतें कहा जाता है, कहावतें। तो प्रोवर्ब्स हुआ, एडेज हुआ, ईडियम हुआ, क्या हुआ? इडियम्स हुआ। तो ये तीन तीन वर्ड आपको मिल जाते हैं, जैसे डिक्टम, प्रोवर्ब्स, एडेज, इडियम्स होता है डिक्टम। अच्छा, डिक्शनरी आप जानते हो, डिक्शनरी कैसे बनी होती है भाई? डिक्शनरी जो आपने देखी होगी, मीनिंग्स के लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें बोले हुए अल्फाबेटिकल सारे के सारे वर्ड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डिक्शनरी कहा जाता है। इडिक्ट का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है आउट, है ना। और डिक्ट का मतलब बोलना। तो अगर तुम बाहर बोल रहे हो तो घोषणा करना, है ना। टू से, टू ऑफिशियल ऑर्डर जिसको कहा जाता है। एडिक्ट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर। अगर ऑफिशियल ऑर्डर की बारे में बात की जा रही है तो एडिक्ट होता है। इंटरडिक्ट, इंटर का मतलब तो बीच में होता है, मिड। इंटर का मतलब होता है बीच में, मिड। और डिक्ट का मतलब बोलना होता है, तो बीच में बोलना, यानी रोका टोकी करना। इंटरडिक्ट होता है रोकना, डिस अलाउड करना, डिस अलाउ, क्या करना? डिस अलाउ करना। अच्छा, जूरिस का मतलब न्याय होता है, तो न्याय के लिए बोला जाता है, यानी कि जब बोलता है उसमें सारी की सारी पावर होती है, उसे जूरिसडिक्शन कहा जाता है। मेला का मतलब होता है बैड, और डिक्शन का मतलब होता है बोलना, यानी कि वर्ड। अगर तुम किसी के बारे में गलत बोलते हो तो आपको कहा अ बैड सेइंग। क्या बोला जाएगा? अ बैड सेइंग। इसको एक कर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्स, श्राप जिसे कहा जाता है। अच्छा, प्री का मतलब तो पहले होता है, जिसको बिफोर बोला जाता है। और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। तो अगर तुमने पहले ही कुछ बोल दिया, यानी भविष्यवाणी करना, फॉर टेल। क्या मतलब होता है इसका? फॉर टेल। फॉर टेल का मतलब होता है भविष्यवाणी, टू टेल अबाउट फ्यूचर। इसका नाउन बना प्रिडिक्शन, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। और इसकी वर्ब बनती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है सही साबित हो जाना, टू द स्टेट
टू स्टेट समथिंग इज ट्रू, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप सही साबित हो जाओ, प्रेडिकेट होता है वो, प्रेडिकेट भी यहीं से बना है। सिंडिकेट होता है कॉमर्शियल फर्म, जैसे आपने एक पुष्पा मूवी दी है, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा भाई बोल रहा है, तो सिन का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, ठीक है भाई। और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, डिक्ट का मतलब क्या होता है, स्पीक। तो जो समान बोलते हैं उसे कहा जाता है, तो ये कॉमर्शियल फर्म बन जाते हैं, कॉमर्शियल फर्म एक ऐसी फर्म इसमें समान लोग समान तरह की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंडिकेट, ठीक है भाई। वर्ड इज वैलिडिक्शन, बैले का मतलब होता है फेयरवेल, फेयरवेल समझते हो भाई, लास्ट में जो विदाई भाषण होते हैं उसे विदाई भाषण कहा जाता है, फेयरवेल स्पीच को कहा जाता है, फेयरवेल को स्पीच को क्या कहा जाता है बताओ, फेयरवेल स्पीच को कहा जाता है वैलिडिक्शन। और विंडिकेट, विन का मतलब होता है फोर्स, क्या होता है मेरे दोस्त, फोर्स। और डिक्ट का मतलब बोलना होता है, तो फोर्सफुली जब तुम किसी चीज को बोलते हो तो तुम जस्टिफाई करते हो, क्या करते हो, जस्टिफाई, यानी कि कुछ प्रूफ करना चाहते हो, अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो। विंडिकेट होता है जोर से बोलना, जोर दे देकर बोलना, यानी कि टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव समथिंग। आई होप मेरे दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप पहले स्ट्रक्चर इस बात को समझ चुके हैं, डिक्ट का मतलब बोलना होता है, जैसे कि एब्डिक्ट हुआ, बेनेडिक्शन हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, डिक्टेट हुआ, डिक्टम हुआ, डिक्शनरी हुआ, एडिक्ट हुआ, इंटरडिक्ट हुआ, जूरिसडिक्शन, मैलाडिक्शन, प्रीडिक्ट, प्रेडिकेट, प्रिडिक्ट, सिंडिकेट, वैलिडिक्शन, विंडिकेट, ये सारे के सारे छोटे छोटे वर्ड थे। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नए रूट वर्ड में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।